पहले के दौर में पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों पर फरियादी पहुंचा करते थे और पत्रकार उनकी खबर को कवर करके टीवी चैनल पर दिखाया करते थे और इंसाफ मिला करता था। लेकिन मौजूदा दौर में जब लोकतंत्र की परिभाषा बदल रही है तो ये सब कुछ भी बदल रहा है। आज ये तमाम पत्रकार यहाँ पर खड़े हैं और फरियादी बनकर खड़े हैं, किसी खबर को कवर करने के लिए नहीं खड़े हैं बल्कि अपनी समस्याओं को लेकर खड़े हैं। समस्या ऐसी है जिस समस्या के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको भी योगी राज में माफिया राज के खत्म होने पर संदेह होने लगेगा। आज एडीजी जोन मेरठ पर ये तमाम पत्रकार साथी इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि खबर चलाने पर एक माफिया जान से मारने की धमकी दे रहा है। वो माफिया फोन पर ये कह रहा है जो तुम कर सकते हो कर लो, जो मेरे बस की होगी मैं कर लूँगा। पूर्व में बहुत सारी बातें उस माफिया के बारे में बताई गई हैं कि उसने कैसे खुलेआम गुंडागर्दी दिखाई है, लेकिन आज योगी राज में भी वो माफिया एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, इसी मुद्दे पर इन तमाम पत्रकारों से बात करूंगा और समझने की भी कोशिश करूंगा कि आज अगर पत्रकार अपना काम कर रहा है तो वो कैसे करेगा। क्या नाम है जी आपका? लोकेश कुमार। लोकेश जी, आप सब लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या वजह रही, क्यों यहाँ आना पड़ा? कि पत्रकारों को जो उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकारों को उत्पीड़न के लिए हम यहाँ पर एडीजी साहब के पास मौजूद है। पत्रकार अकेला हो चुका है, माफिया के जो हौसले हैं वो बुलंद हो चुके हैं। खबर चलाने को लेकर पत्रकारों को जान से मारने की धमकी, परिवार को उन पर उत्पीड़न जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसके लिए हम एडीजी साहब से मिल रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर राहुल राणा जी है, ये जय भीम टीवी नाम से एक पोर्टल चलाते हैं और लगातार जनता की खबरों को सामने रखते हैं और अधिकारियों को जागरूक करते हैं। इन्हें धमकी मिली है, ये तमाम पत्रकार साथी यहाँ पर पहुँचे। धमकी क्यों मिली है, किसने दी, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। ये बताइए, लग रहा है कि भाई माफिया राज खत्म हो गया या फिर चल रहा है अभी भी? देखिए, जिस तरह से योगी सरकार माफिया राज को ख़त्म करने की जो है पूरी मुहिम चलाए हुए है, उस कंडीशन को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि भूमाफियाओं के आगे पूरी तरीके से योगी सरकार नतमस्तक हो चुकी है, या किसी दबाव के कारण इन लोगों पर जो है कार्रवाई करने के लिए प्रतिबंध है। गौरव जी हैं, पत्रकारों की एसोसिएशन है, उसमें बड़ा पद रखते हैं और इनके कहने पर तमाम पत्रकार जहां चाहे वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब पत्रकारों को दर्द हुआ है, पत्रकारों को तकलीफ हुई है तो गौरव भाई भी यहां पर पहुंचे। गौरव भाई, कितना बड़ा मुद्दा है एक अजय जी, माफ़ कीजिएगा, अजय जी नाम है। अजय जी, कितना बड़ा मुद्दा है पत्रकारों के लिए उन्हें धमकी मिलना, वो भी जब बात हो रही है लोकतंत्र की, जब बात हो रही है रामराज की, जब बात हो रही है सबके साथ सबके विकास की? कि मेरा नाम जो अजय चौधरी है और मैं मेरठ से जो है पत्रकार संगठन उपज का जिला अध्यक्ष हूँ। और राहुल राणा जी हमारे जो है सम्मानित हमारे संगठन के पत्रकार हैं। उनके साथ में जो है उन्होंने एक भूमाफिया के खिलाफ एक खबर जो है, होर्डिंग माफिया है, उसके खिलाफ एक जो है खबर उन्होंने जो है आगे जो दिखाई, लोगों को जो है जनता के सामने लेके गए। उस खबर को, उससे आक्रोशित होकर वह होर्डिंग माफिया इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है और यह तक कह रहा है कि पुलिस से जो होता होगा वो मेरा कर ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो मैं पुलिस से डरता हूँ, ना मैं सरकार से डरता हूँ। उसका कहना है कि सरकार इस जेब में है, पुलिस इस जेब में, जो पीछे वाली जेब में मेरी पिस्टल है। अब बताइए आप, जो है पत्रकार को खबर चलाने पर इतना आक्रोशित हो गया वो माफिया कि उसने दोनों जेब में तो प्रशासन को रख लिया है और पीछे उसने पिस्टल रख ली है। अब बताइए, पत्रकार पत्रकारिता कैसे करेगा? समाज का जो उसे दर्पण कहा जा रहा है, उस दर्पण को धूमिल करने का काम खुद जो है इस तरह के शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं। तो अगर खबर चलाई है, खबर जो है चलाने का काम जो है हमारा है, पत्रकारों का ये काम है। खबर चलाएंगे, जो भी कुछ भी समाज में घटना होगी उसको प्रकाशित करेंगे, जो उसको दिखाएंगे लोगों को। और इस तरह से फिर जब किसी पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिलती है तो इससे सीधा सीधा ये जाता है कि योगी सरकार जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है वो पूरी तरह से धरती में धूमिल कर दे रहे हैं और उनके शासन प्रशासन के लोग ही मिलकर ये काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम एडीजी महोदय श्रीमान मेरठ जोन से मिलने आए हैं और हमने जो है सभी जो है हमारे जो पत्रकार भाई हैं, हमने सबने मिलकर ये जो है बात करी है कि हमारे पत्रकारों को जो एक जो भूमाफिया इस तरह की हरकत कर रहा है उन्हें एक संरक्षण मिले, एक साफ एक सेफ माहौल मिले और इस तरह के जो माफिया हैं उनका काम और उनका स्थान तमाम भी किया जाए, उन्हें जेल में पहुंचाया जाए। वो बाहर क्या कर रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, उनके खिलाफ पहले बहुत मुकदमे हैं। तो इस तरह की कार्रवाई हम लोगों ने आज एडीजी साहब से करने के लिए कहा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो बात अजय जी ने कही कि भाई एक जेब में तो पुलिस है, एक जेब में प्रशासन रख लिया है और भैया पीछे की जेब में मेरी पिस्टल है, जो चाहो वो कर लो, ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। क्योंकि अब इसका पूरा वर्णन राहुल बताएंगे। राहुल,
आपने खबर चलाई, खबर के बाद क्या हुआ जरा सीक्वेंस में? मैंने जो इसे भूमाफिया भी कहेंगे हम, और ये जो एक होर्डिंग माफिया भी है, और ये इस पे एक तमाम पिस्टल तानने जैसे और बंदूक गोलियां चलाने जैसे मुकदमे हैं। अभी फिलहाल में इस पे अभी पेड़ काटने का भी एक मुकदमा कंकड़ा में दर्ज हुआ है इसके, और इसके जो टट्टू हैं उन पे भी। तो हम आपको बता दें ऐसे ये जो एक योगी जी का एक वो है जीरो टॉलरेंस नीति, वो कहीं ना कहीं एक जो फेल होती नजर आ रही है। इस तरह के अभी जो कुछ लोग हैं जो बाहर अभी गुंडाई कर रहे हैं और जो अभी जेल में नहीं गए हैं, इनका भी जेल में जाना जरूर जो हम भिजवा के मानेंगे। ऐसे जो अपराधी हैं, मैं अपने अध्यक्ष जी के साथ आज आया हूँ एडीजी साहब के यहाँ पर, जो हमें लगातार जो धमकी दे रहे थे, मेरे घर पे मुझे बदमाश भेज रहे हैं और मुझे जो तरह तरह की गालियाँ गलौज कर रहे हैं फ़ोन पर, तो उसकी आज हमने शिकायत की है। कहीं ना कहीं जो मुझे पूरा आश्वासन है एडीजी साहब ने हमें दिया है कि कहीं ना इन पर पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दीपक जी, कितना गंभीर मसला है कि भाई एक पत्रकार जो स्वतंत्र होकर खबरें कवर करता था, जिसे अपनी सुरक्षा के लिए सरकारी अधिकारियों तक पहुंचना पड़ रहा है, पुलिस से कहना पड़ रहा है माय लॉर्ड मुझे बचा लीजिए, हे भगवान जी मुझे बचा लीजिए, वरना मुझे माफिया गोली मार देगा। नकुल जी, गंभीरता तो इस मामले की आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि पूर्व में भी उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं मेयर पर पिस्टल तानी, पार्षद पति पर पिस्टल तानी, और उसके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, आज उसकी औकात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो एक पत्रकार को भी धमका रहा है खबर चलाने के लिए, जबकि एक पत्रकार जो साक्ष्य के आधार पर, शिकायतों के आधार पर उसकी खबर चला रहा है। क्या पत्रकार उसका निजी आदमी है, या पत्रकार उसका कोई सेवक है जो उसके कहने से खबर चलाएगा या उससे पूछकर खबर चलाएगा? अगर पत्रकार अपनी खबर भी चलाने के लिए किसी से पूछेगा या बाध्य रहेगा तो उसकी पत्रकारिता बेकार है। चलिए, ये बात तो एक पत्रकार पर आती है, जब बात पत्रकार पर आती है वो कहीं ना कहीं इन बातों को जेल भी लेता है, मगर बात आड़ के वहाँ अटक जाती है जब उसके परिवार पे वो बातें आती हैं। मैं नकुल जी आपको बता रहा हूँ, वो वीडियो मैंने देखी है, वो आदमी मैंने देखा है जो घर के तरफ इनके इशारे कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी 4-5 दिन बाद फिर कुछ आदमी जा रहे हैं, तो उन आदमियों का जाने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। इस बात से त्रस्त होकर आज हम तमाम मीडिया जो है एडीजी साहब से मिला है, और एडीजी साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि भाई पत्रकार स्वतंत्र होकर काम करता है तभी जनता की समस्याएं ठीक हो पाती हैं, लेकिन आज आप लोगों को यहाँ पहुँचना पड़ रहा है। पत्रकार से स्वतंत्रता आज का पहरा है, पहले तो पुलिस प्रशासन का रहा है, अब माफिया हो गया है। अब एक माफिया बेचारे, एक पत्रकार क्या करे, उसके बीवी बच्चे हैं, सब है, क्या करे, सबकी जान खतरे में उनकी। पत्रकार का काम है जागरूक करना जनता को, इस बात को शासन प्रशासन मान नहीं रहा है, उनके साथ जान से खिलवाड़ कर रहा है प्रशासन। जिम्मेदार है चीज़ का प्रशासन। यदि भविष्य में इस पत्रकार साथ कुछ घटना घटती है तो उसका 100%, 100% शासन प्रशासन जिम्मेदार है। इस पर कार्रवाई करनी चाहिए शासन प्रशासन को, उस भूमाफिया पे जो भी माफिया जिस तरह का भी है। ये हमारा तो यही कहना है जी इस बारे में। चलिए ठीक है। देखिए, बहुत सारे पत्रकार साथी थे जिनसे मैंने बात की, बहुत सारे पत्रकार साथी रह गए हैं। अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि अगर आज एडीजी के पास पत्रकारों को पहुंचना पड़ रहा है, एसएसपी के पास पत्रकारों को पहुंचना पड़ रहा है, इन तमाम लोगों को ये फरियाद रखनी पड़ रही है कि भाई माफिया एक्टिव है और पुलिस जरा हमारी सुरक्षा करे, पुलिस जरा हमें रिपोर्टिंग करने के लिए स्वतंत्र रूप से हम शहर में रिपोर्टिंग कर सकें, तो ये वाकई में हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। ऐसे में मौजूदा दौर में अगर उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्या निर्वाचन आयोग के अंडर में सारी चीज़ें जाने के बाद अपराध पर लगाम नहीं रहेगी? ये भी एक सवाल बना हुआ है। एक प्रकरण एसएसपी आवास के पास कल होता है, जब कुछ बदमाश आते हैं, पिस्टल लहराते हुए कुछ लोगों के साथ मारपीट करके चले जाते हैं। उस पूरे प्रकरण ने भी ये सवाल उठाए हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से मेरठ में फेल हो चुका है? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।